तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का देखते हैं। नंबर्स ऑलरेडी करोड़्स में, ईयरली बेस पे सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। साल के सेम क्वार्टर में 4214 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज हो गई 4965 करोड़ हुआ। ईयरली बेस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 18% का एक हेल्दी जंप है और रिसेंट क्वार्टर से भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ऑलमोस्ट 4% का। तो रेवेन्यू में क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। टोटल खर्चे देखेंगे तो खर्चे थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है। 359 करोड़ से इंक्रीज होकर 397 करोड़ हुआ है। ऑलमोस्ट 11% का क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट में ईयरली बेस पे जंप है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के फॉर्म में थोड़ा बेनिफिट भी हुआ है। अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा हुआ है, 126 करोड़ के आसपास। लेकिन रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा खर्चे ज़्यादा होने की वजह से नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप देखने को मिला था। तो इसकी वजह से इस क्वार्टर में 23% के आसपास क्या बोलते हैं यहाँ पर रिकवरी या फिर जंप देखने को मिला। EPS देखते हैं तो 3.74 रुपये से इंक्रीज होकर 4.09 रुपये हुआ है और रिसेंट क्वार्टर से भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 10% के आसपास था, रिसेंट क्वार्टर में 9.7% के आसपास और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 10.5% जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो अनुमान था ना क्या बोलते EPS में, वो था 4 रुपीज़ का, तो समझे यहाँ पर बीट कर दिया है। नेट प्रॉफिट में 374 करोड़ का अनुमान लगा रहे थे, जो कि 397 करोड़ हुआ है, तो इसको भी बीट किया है। और रेवेन्यू में 4723 करोड़ का लगा रहे थे, तो इसको भी यहाँ पर बीट किया। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है और साथ में मार्केट के एस्टीमेट को भी बीट किया है। अगला कंपनी है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। सारे नंबर्स मिलियंस में, करोड़ में बात करेंगे। सबसे पहले पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 418 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 474 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रही है। तो ईयरली बेस पे ऑलमोस्ट 13% का एक हेल्दी जंप है और रिसेंट क्वार्टर से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है ऑलमोस्ट 40% का। रेवेन्यू में नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और टोटल खर्चे की बात करें तो खर्चे भी ओवरऑल जो है इस क्वार्टर में कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 16.7 करोड़ से, यानी कि 16 करोड़ 7 लाख से इंक्रीज होकर 21 करोड़ हुआ है, 21 करोड़ 3 लाख। ईयरली बेस पे देखते हैं तो 28% का क्या बोलते हैं जंप है, 28%। और रिसेंट क्वार्टर से आपको ऑलमोस्ट डबल शो हो रहेंगे, डबल से भी ज़्यादा 105% का। और EPS का भी सेम परफॉर्मेंस रहा है जिस तरह से नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस रहा है। OPM देखेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 10.4% का था, रिसेंट क्वार्टर में 9.2% का और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 11.1% का। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे OPM में भी एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है, एक्सेलेंट भी बोल सकते हैं। अपने इस लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है SJS इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसकी सारे नंबर्स मिलियंस में, करोड़ में बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 192 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस की थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 241 करोड़ हुआ है। ईयरली बेस पे 25% का एक हेल्दी जंप है और रिसेंट क्वार्टर से भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% का एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे रेवेन्यू में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो टोटल खर्चे भी जो है ना ओवरऑल इस क्वार्टर में काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अभी हम अपने को वो नेट प्रॉफिट से पता चलेगा। 29 करोड़ से आपको यहाँ पर शोने हो रहेंगे, 29 करोड़ से इंक्रीज होकर 43 करोड़ हुआ है। ईयरली बेस पे देखते हैं तो 48% का एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। और रिसेंट क्वार्टर से देखेंगे ना, सॉरी यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर से भी क्या बोलते हैं 25% का जंप देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त है। और इसी तरह EPS में भी जिस तरह से नेट प्रॉफिट में क्या बोलते हैं जंप देखने को मिल रहा है ईयरली और क्वार्टर, इसी तरह EPS का भी परफॉर्मेंस रहा है। OPM की बात करें तो 9.8% का था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में 9.5% का और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 10.9% का जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे OPM में भी एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रहा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रिकवरी नहीं बोल सकते, इम्प्रूवमेंट। तो नो डाउट इस क्वार्टर में कंपनी ने एक एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। अगला कंपनी है रत्नावीर प्रिसिशंस इंजीनियरिंग लिमिटेड।
तो इनके भी सारे नंबर्स मिलियंस में, तो करोड़ों में बात करेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 229 या 30 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज़ होकर 285 करोड़ जाता हुआ देखने को मिला। तो ईयरली बेस पे 24% का जंप है। रिसेंट क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ऑलमोस्ट 9% का। और टोटल खर्चे भी जो है ना इनलाइन ही देखने को मिल रहे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ही काफ़ी कंपनीज़ को एक ही वीडियो में निपटाना है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो 12 करोड़ से इंक्रीज़ होके 15 साढ़े 15 करोड़ जाता हुआ देखने को मिले। तो इसमें 24% का ना रेवेन्यू में, तो इसमें है 26% का, ठीक है। तो इनलाइन ही देखने को मिला है। और रिसेंट क्वार्टर से देखेंगे तो 3% के आसपास है नेट प्रॉफिट में। और सेम परफॉर्मेंस जो है आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो ओपीएम था 7.6% का था, ठीक है। इस क्वार्टर में 6.8% का, और ये रिसेंट क्वार्टर है, सॉरी, और ये इस क्वार्टर का, प्रेजेंट क्वार्टर का 7% का। तो ईयरली बेस पे देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, वही रिसेंट क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक हेल्दी रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है। अगला कंपनी है पंजाब केमिकल्स एंड कॉरपोरेशन क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, कुछ इस तरह से नेम है। तो इनके नंबर जो है ना लाख्स में, ठीक है। तो करोड़ में बात करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर को ही हम कवर करेंगे। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 242 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 255 करोड़ जाता हुआ देखने को मिला। ईयरली बेस पे ऑलमोस्ट 5% का इम्प्रूवमेंट है। रिसेंट क्वार्टर से देखेंगे ना तो आपको 20% का डिक्लाइन शो होंगे, ठीक है। तो ईयरली बेस पे ज़्यादा मीनिंगफुल माना जाता है, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है। खर्चे इस क्वार्टर में काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिल रहे, तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है। और साथ में बता दूं कि इस क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ के आसपास अदर इनकम भी हुआ, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1.5 करोड़ के आसपास राउंड फिगर हुआ था। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो 12 करोड़ के आसपास पिछले साल के सेम क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 18.5 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो ईयरली बेस पे ऑलमोस्ट देखेंगे तो 50% का एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और रिसेंट क्वार्टर से आपको 10% का क्या बोलते हैं माइनस शो होंगे। और सेम यही परफॉर्मेंस जो है ना ईपीएस का भी रहा है, ठीक है। अब इसका अगर ये ओपीएम की बात करें तो 6.8% पिछले साल के सेम क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में 8.6%, और इस क्वार्टर में भी देखेंगे तो 8.6% का रहा है। ईयरली बेस पे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, रिसेंट क्वार्टर से फ्लैट रहा है। हालांकि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में जो है पीछे रहा है, लेकिन ओपीएम के मामले में जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं फ्लैट रहा है, स्टेबल रहा है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अगर रेवेन्यू के मामले में देखेंगे तो एक स्टेबल बोल सकते हैं। वही अगर बॉटम का देखते हैं, बॉटम लाइन का, तो यहाँ पर एक हेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। अपने इस लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। तो इनके नंबर जो है ना मिलियंस में, करोड़ में बात करेंगे। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1035 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में फ्लैट रहा है 1027, ठीक है। ऑलमोस्ट 1% का डिक्लाइन बोल सकते। रिसेंट क्वार्टर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहा है 5% का, ठीक है। नेट प्रॉफिट, ये खर्चे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। हालांकि जो इन्वेंट्रीज़ के फॉर्म में जो है ना पिछले साल के से अगर कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी खर्चे कंट्रोल में देखने को नहीं मिल रहे, अपने को नेट प्रॉफिट से पता चलेगा। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो 95 करोड़ से डिक्लाइन होकर 67 करोड़ पे आया है। तो काफ़ी डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 23 या 25% के आप आसपास अप्रोक्स। और रिसेंट क्वार्टर से भी आपको यहाँ पर डिक्लाइन शो होंगे। और ईपीएस में भी सेम वैसा ही परफॉर्मेंस रहे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहा। ओपीएम की बात करते हैं तो 12.2% का था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, रिसेंट पे 11.1% का, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो घटकर 10.1% हुआ है। तो ओपीएम में भी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में जो है कंपनी का परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस जो है कमज़ोर रहा है।